हमारे तेजस्वी यादव का जिस तरह से ट्रू कॉपी किया जा रहा है, जिस तरह से उनके मैनिफेस्टो को लागू किया जा रहा है, ये तमाम बिहार की जनता कंफर्म है कि ये तमाम बिहार के तकदीर को बदल दूंगा। मैं बिहार बदलने आया हूं, मैं शासन करने नहीं आया हूं। लगातार वो तमाम पार्टियां एक मात्र तेजस्वी यादव के ऊपर नरेंद्र मोदी, ये जनसुराज, ये प्रशांत किशोर जी, दर हकीकत है कि उनकी टीम जितने भी उनके लीडरान आप उठा के देखिए वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ लीजिए, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो महागठबंधन। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत के साथ द पब्लिक प्रेस। इस वक्त मौजूदगी जो है पटना के राजद कार्यालय में है और हमारे साथ मोहम्मद साजाद जी है। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश जी की जो है लगातार योजना आ रही है और जो योजना जो है तेजस्वी यादव जी वादे कर रहे थे 2025 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा, युवा आयोग का गठन करेंगे, तमाम ऐसे मुद्दों को जो बता रहे थे। वृद्धा पेंशन के चाहे देखा जाए तो विधवा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, ये सब सारी चीज़ें जो है चुनाव से पहले नीतीश जी जो है आपके नेता के वादे को 2025 से पहले लॉन्च कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार में शासन किए। आप ये समझ लीजिए, अगर उनके पास विजन होता तो ये सब वो पहले लागू करते। आज उनको नजर आ रहा है, तेजस्वी का मैनिफेस्टो देख करके उनको विजन नजर आ रहा है। इससे पूरा क्लियर होता है कि बिहार और तमाम हिंदुस्तान के लिए मोदी और नीतीश के पास कोई विजन नहीं है कि बिहार को कैसे डेवलप किया जाए। ये आज हमारे माननीय हमारे तेजस्वी यादव का जिस तरह से ट्रू कॉपी किया जा रहा है, जिस तरह से उनके मैनिफेस्टो को लागू किया जा रहा है, ये तमाम बिहार की जनता कंफर्म है कि ये जो नीतीश कुमार जो भी लागू कर रहे हैं ना, वो तेजस्वी यादव का मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं और तमाम जनता एकदम सेटिस्फाइड है 2025 के लिए कि इस बार बिहार में जो है तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव होंगे। ये कंफर्म पूरी जनता है और वो देख रही है कि इसमें कोई मैनिफेस्टो नीतीश कुमार का नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। तो जितना भी आप लगातार अभी 125 यूनिट बिजली उन्होंने मुफ्त किया, जिस तरह से 400 से 1100 रुपया पेंशन को बढ़ाया, तो जिस तरह से वो काम करे वो सारा तेजस्वी यादव का है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। ये माननीय नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं कि बिहार की जनता को इस बार मूर्ख बना लेंगे, तो 20 साल आपने लगातार बिहार की जनता को मूर्ख बनाया है। बिहार को अब एक युवा नेता चाहिए, बिहार को तेज तर्रार नेता चाहिए, तेजस्वी जैसा नेता चाहिए, जो जिस तरह से लगातार बिहार का भ्रमण तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम उनके पदाधिकारी बिहार के अंदर में घूम करके तमाम लोगों को बता रहे हैं कि मुझे एक मौका दीजिए, तमाम बिहार के तकदीर को बदल दूंगा। मैं बिहार बदलने आया हूं, मैं शासन करने नहीं आया हूं। लगातार वो तमाम पार्टियां एक मात्र तेजस्वी यादव के ऊपर नरेंद्र मोदी से लेकर के माननीय नीतीश कुमार पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ होने को नहीं है। जनता उनके पीछे है, जनता उनके साथ है, तेजस्वी यादव के साथ है। सबको पता चल चुका है, बिहार की आवाम को पता चल चुका है कि ये तमाम नीतीश कुमार अब बिल्कुल शासन नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे भाजपा शासन कर रही है, पूरा आरएसएस शासन कर रहा है। ये बात समझ लीजिए। इसलिए नीतीश को ये बिहार को आरएसएस नहीं चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। एक ऐसा तेज तर्रार, एक बेहतर नेता चाहिए जो बिहार को ऊंचे मुकाम पे ले जा सके। इसलिए जिस तरह से लाख ट्रू कॉपी कर ले इलेक्शंस के नजदीक तक, लेकिन बिहार की जनता समझ चुकी है। इस बार मजबूती से हमारे तेजस्वी यादव, हमारा महागठबंधन हमारे बिहार के अंदर में मजबूती से आ रही है। ये बात क्या कहेंगे? एक तरफ जो है आप बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, एक और पार्टी के बिहार में लॉन्चिंग होकर रखी है, जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर है, कह रहे हैं कि हम आवाम की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं और सारे समाज की बात कर रहे हैं, अक़लियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता का सुंदर राज लाएंगे। तो क्या लगता है प्रशांत किशोर जी कितना इफेक्टिव होंगे? कोई इफेक्टिव नहीं होंगे। दर हकीकत है कि वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ये जनसुराज, ये प्रशांत किशोर जी, दर हकीकत है कि उनकी टीम जितने भी उनके लीडरान आप उठा के देखिए वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं। ये बात समझ लीजिए। वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वो महागठबंधन के वोट को बर्बाद करना चाहते हैं। तमाम जनता इस बात को समझ रही है। दर हकीकत है कि आप पटना में भी उनका संगठन नहीं है। तमाम बिहार तो छोड़ लीजिए, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत है कि ना तो उन्होंने अभी तक अपने संगठन को कहीं पे मजबूत बनाया ही नहीं है। पटना तक में उनका एक संगठन नहीं है, तो बिहार कैसे डेवलप करेगा? ये बात आप समझ लीजिए। सिर्फ हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। हमारे तेजस्वी यादव मजबूती से, आवाम से, जनता से, और उनको काफी एक्सपीरियंस है। ये बात समझ लीजिए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, जिसका कॉपी तमाम पार्टी कर रही है, तमाम लोग कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी 2025 में तय है। इस बार अल्पसंख्यक समाज, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, आपके समाज किनके साथ हैं? जेडीयू के साथ हैं कि आरजेडी के साथ रहेंगे? लगातार तमाम बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को भी सपोर्ट किया, काफी वोट उनको दिया, लेकिन तेजस्वी नीतीश कुमार ने क्या किया? देखिए, अब वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, तमाम मुसलमानों को उन्होंने जमकर धोखा दिया है। जिस तरह से मेरे वक्फ बोर्ड पे अटैक किया गया, ये पर्सनल प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर साठ-गांठ कर करके जिस तरह से वक्फ बोर्ड को छीनने की कोशिश की है, तमाम जिस तरह का काम लगातार इन लोगों ने किया है, पूरा अल्पसंख्यक समाज तमाम आरजेडी के साथ है। इस बार मजबूती से महागठबंधन के साथ है। कहीं 1% भी वोट इस बार नीतीश कुमार को पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है तमाम बिहार के अंदर में, हर पहलू पे। जिस तरह से आप बिहार के अंदर में आप क्राइम देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार क्राइम हो रहा है, हर रोज मर्डर हो रहा है, इतना अपराध हो रहा है कि लोग जंगल राज बोला करते थे लालू यादव को, सामाजिक न्याय के नेता। जिस तरह से उस समय जो समय था वो सामाजिक न्याय के लिए था। दर हकीकत लालू यादव ने
सेवा किया लगातार, और आज तेजस्वी यादव खड़े हैं तमाम बिहार को ऊपर ले जाने का। 20 साल नीतीश कुमार को समय मिला, लेकिन उन्होंने लगातार बिहार को महाजंगल से भी बदतर बना दिया। मोहम्मद शहजाद जी है लगातार जो तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जो अपनी बातों को रखते हैं, और 2025 में सबसे बड़ी बात कह रहे थे कि 2025 में कोई नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। खासकर इन्होंने तेजस्वी नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किए कि वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार से उनका स्टैंड था, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के हित में नहीं था। इससे काफ़ी कुछ जो खासा मुस्लिम समाज के समुदाय के जो लोग हैं, जो उनको वोट करते थे, वो लोग उनसे नाराज चल रहे हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ आप देख रहे हैं बूम भारत के साथ पब्लिक प्रेस पटना से।